Hi guys, I am Rohan Thakkar. I am again back with another video in which we will solve the second question of question number third of exercise 3.3. Till our previous video, we have solved question number first of question number three. Okay, now we will solve the question number second. Okay, guys. Sorry, guys, I am making this video after 4 days. Okay, actually, I was not regular. I was regular, but I was busy at somewhere. Okay, nobody, guys. From till now, I will upload the regular videos. So you can see here the larger of two supplementary angle. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मैं आपको पहले बता देता हूँ गाइस सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं गाइस जिनका सम, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स सम इज 180 डिग्री। जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर है वो एग्जिट यानी ज्यादा है स्मॉलर से 18 डिग्री, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखिए हमें स्मॉलर और लार्जेस्ट दोनों ही नहीं पता तो हम एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम स्मॉल स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल भी, स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा x डिग्री मान लेते हैं हम, ठीक है। और लार्जेस्ट एंगल कितना होगा गाइस, लार्जेस्ट एंगल y डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, b y डिग्री। यही कंडीशन है, दो क्वांटिटीज थी, हमने उसको एज्यूम कर लिया वेरिएबल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो सम है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है गाइस, हमें पता है x प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी गाइस, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी देखिए, अब सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए गाइस क्या होगा यहाँ पे, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा लार्जेस्ट एंगल है, ठीक है, लार्जर ऑफ टू, लार्जेस्ट एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा लार्जेस्ट एंगल क्या था y, और ये हमारे स्मॉलेस्ट एंगल से 18 डिग्री, हम स्मॉलेस्ट, ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है गाइस, ठीक है। इसमें हम 18 डिग्री प्लस कर दे तो हमें हमारा लार्जेस्ट एंगल मिल जाएगा, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें y की वैल्यू मिल गई है x के फॉर्म में, ठीक है, आप देख सकते हैं y की वैल्यू x के फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। तो हम करेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम y की इस वैल्यू को रख देंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई, वाई की जगह पे क्या रखना है गाइस मुझे, x प्लस 18 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू को मुझे रखना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ब्रैकेट ओपन होगा तो तब भी प्लस एक्स प्लस 18 डिग्री लिखा होगा गाइस, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए 18 इधर चला जाएगा, हमें सॉल्व करते आती है इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल वाली साइड को पॉजिटिव रखना होता है, पॉजिटिव है, 18 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा गाइस 180 माइनस 80, 170, 162, ठीक है गाइस, कितना हो जाएगा 162 डिग्री, 2x इज इक्वल टू। अब देखिए गाइस अब क्या होगा, ये जो हमारा 2 डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए 2 8 60, x की वैल्यू 81 डिग्री आ गई, ठीक है। और x क्या था हमारा स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलर और वी कैन से स्मॉलेस्ट एंगल, ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल था, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू क्या आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जो इक्वेशन सेकेंड का रिलेशन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री, जो 81 डिग्री है उसमें यदि हम 18 जोड़ दें तो हमारा y आ जाना चाहिए गाइस, ठीक है। तो हम वही करते, देखिए इसको जोड़ने पे कितना आएगा 9, 1 प्लस 8 9, 8 प्लस 1 19, 99 डिग्री, ठीक है। और हमारा दूसरा एंगल लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा गाइस 99 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा कौन सा एंगल है गाइस, ये हमारा है लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंगल है, लार्जेस्ट एंगल है गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके। देखिए हमें पता यही करना था, फाइंड देम, देम मतलब स्मॉल और लार्जेस्ट एंगल को पता करना था, जो कि हमने यहाँ पे पता कर लिया गाइस, ठीक है। तो मैं आंसर में लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लीजिएगा गाइस, ठीक है, नोट्स बनाते वक्त। जो स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल कितना है गाइस 18 डिग्री,
और लार्जेस्ट एंगल कितना है हमारा, सॉरी 18 डिग्री नहीं है गाइस, सॉरी 81 है वो, ठीक है। 1 मिनट में इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से, 81 डिग्री है गाइस, ठीक है। मुझे पेन अगेन लेना होगा। देखिए गाइस स्मॉलेस्ट एंगल कितना 81 डिग्री है, ठीक है। और हमारा जो लार्जेस्ट एंगल है वो है 99 डिग्री, ठीक है गाइस। दोनों को मिला के 180 हो ही जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, इस तरीके से सिंपल था, ठीक है गाइस। बस हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो प्रॉब्लम इजी था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं पहले इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। आई होप गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन। मैं इसका क्लिप ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बेट्स। मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बेट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 30 रुपीज, लेटर शी बाइज 3 बेट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेट एंड ईच बॉल। हमें क्या करना है गाइस, ईच बेट और ईच बेट एंड ईच बॉल की कॉस्ट पता करना है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, देखो यहाँ पे क्वांटिटीज कौन कौन है, बेट और बॉल, ठीक है। तो हमें इनकी एक की प्राइस निकालनी है, कॉस्ट ऑफ ईच बेट एंड ईच बॉल। तो हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले, लेट एज्यूम कॉस्ट ऑफ वन बेट, कॉस्ट ऑफ वन बेट, एक बेट की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज है, एज्यूम कर लो बी x रुपीज, ठीक है। ये रुपीज का सिंबल है। और कॉस्ट ऑफ वन बॉल भी वाई रुपीज, एक बॉल की कॉस्ट होगी वाई रुपीज होगी गाइस, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया हमने। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बस हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था गाइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है गाइस, फर्स्ट कंडीशन देखिए 7 बेट एंड 6 बॉल, एंड मतलब क्या होता है और, यानी प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड का मतलब प्लस। 7 बेट, एक बेट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बेट की कितनी हो जाएगी गाइस, 7 इंटू एक्स, ठीक है। प्लस ये मल्टीप्लाई गाइस, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ध्यान रखिए ये। और वो एक्स है, वेरिएबल है। और 6 बॉल की कॉस्ट, और 6 बॉल की निकालना है, एक बॉल की वाई रुपीज है, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3800। दोनों की कॉस्ट मिला के कितना हो रहा है गाइस, 3800 रुपीज, ठीक है। 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 3800 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो गाइस क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, चलो पूरा ही लिख दिया मैंने। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, लेटर शी बाइज 3 बेट्स है नहीं 3 इंटू एक्स, ठीक है। एक बेट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 3 बेट की 3 इंटू एक्स। इसी तरह 5 बॉल्स की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू वाई। इन दोनों की कॉस्ट मिला के 3 बेट एंड 5 बॉल की कितनी है, 715, 1750, 1750, ओके गाइस। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई गाइस, ठीक है। ये x है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ही, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम y की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम y की वैल्यू निकालते हैं, यानी 5y को पॉजिटिव रखना है, 5y ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। 3x को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा पूरा टर्म, इधर प्लस का है, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस का हो जाएगा, राइट हैंड पे जाएगा, तो माइनस 3x कर दिया। y की वैल्यू चाहिए 5 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये आप इक्वेशन थर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू पता कर ली गाइस x के टर्म में, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे गाइस, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में नहीं रखना है, जिससे हम पता करते, देखिए गाइस हमने इक्वेशन सेकंड से पता करी है, तो इक्वेशन सेकंड में नहीं रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए हम इसको रख देते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू
इक्वेशन क्या हमारी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है गाइस, ठीक है। हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें y की वैल्यू रखना है गाइस, ठीक है, यहाँ पे y की। तो देखिए 7x ऐसी रहेगा, 6 इंटू वाई, वाई की जगह पे पूरा क्या आ जाएगा गाइस, 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3800, ठीक है गाइस, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी ऑब्वियसली अभी तो सॉल्व, ये मल्टीप्लाई होगा पहले, ठीक है। देखो 6 5 से कैंसिल नहीं हो पाएगा तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करते, देखिए 1750 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 600, 6 5 30, 03, 7 5 35, 7 6 42, 42 प्लस 43 5 4, 6 1 6 प्लस 4 10, 10,500, ठीक है। 10,500 माइनस 6 3 18x, ठीक है, इज इक्वल टू 3800। और गाइस इसके डिनोमिनेटर में अभी भी 5 है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है गाइस। अब देखिए फिर एलसीएम पूरा 5 आ जाएगा, 7 5 35x हो जाएगा यहाँ पे गाइस, ठीक है। यहाँ पे 10,500 ही रहेगा और माइनस का 18x रहेगा पूरे न्यूमरेटर में। अब ये पूरे डिनोमिनेटर में आ गया है, ठीक है। 5 को हमें कॉमन बनाना होता है गाइस, आप प्रीवियस वीडियो में भी देखते आ रहे हैं हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। 35x न्यूमरेटर को इसी रहने दो, डिनोमिनेटर को राइट हैंड पे ले जाओ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा उसके, ठीक है, माइनस 18x। इधर ले जाते 5 को तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 13800 के मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इधर डिवाइड में है गाइस ये। अब देखिए 00, 8 5 40, 0 कैरी ओवर 4, 5 3 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा गाइस, 5 3 15 प्लस 4 1900, 19,000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ गाइस, जो 35x है ये प्लस का है, कुछ नहीं तो प्लस है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, देखिए 20, 20 में से और 3 17x, 17x प्लस का बचेगा, ठीक है गाइस। और ये 10,500 को इधर ले जाऊंगा मैं तो ये माइनस का आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी नहीं ले जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। 17x हमने इन दो को सॉल्व किया अभी, ठीक है गाइस, इसको यही लिखे रहने देता हूँ 10,500, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे होंगे 17x इधर ही रहने दूंगा, 10,500 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 19,000 में से 10,500 को माइनस करना होगा तो कितना आ जाएगा गाइस, हमारे पास 8,500 आ जाएगा, ठीक है गाइस। इधर है 17x, देखिए वैल्यू पूरी जम रही है, x की वैल्यू फाइंड करना है, 17 इधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड पे लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है गाइस 16 5 80, 17 5 85, ठीक है। 17 5 कितना होता है गाइस, 85 होता है, 17 5 85, डबल जीरो आई जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपीज, ठीक है। ये x क्या था हमारा गाइस, देखिए ये x की कॉस्ट हमने किसको एज्यूम करा था, बेड की, बेड की कॉस्ट कितनी आ गई, 500 रुपीज गाइस, ठीक है। अब हम इसे इक्वेशन थर्ड में ही रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो y एक बॉल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन थर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, ठीक है, ये कॉपी हो रहा है, ठीक है गाइस, ये कॉपी हो गया और आई थिंक पेस्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत है इतना, ठीक है गाइस। देखिए ये हमारी इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है गाइस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ठीक है, जिससे कि हमें y की एक बॉल की वैल्यू मिल जाएगी अभी किस, ठीक है। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे गाइस, हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में हम रख देंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हमारी वन बॉल की वैल्यू आ जाएगी 1715 माइनस 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 500, एक्स की जगह पे 500 रख दिया गाइस, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और डिवाइडेड बाय तो 5 रहेगा, ये हो जाएगा 1750, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है गाइस।
जो कि हो जाएगा ये 250 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25 0, यानी बॉल की प्राइस कितनी है गाइस 50 रुपीज़, और बेट महंगा ही आता है जो कि 500 है, ठीक है। ये वन बेट की प्राइस आ गई, वन बेट की प्राइस है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन बेट, और एक इसकी है कॉस्ट ऑफ वन बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल। यही आपके दोनों आंसर है गाइस, ठीक है। आप लिख लीजिएगा जमा के, एक तो ये आंसर है आपका और एक ये आंसर है गाइस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन बेट इतनी और वन बॉल इतनी आ गई, ठीक है गाइस। मैं वापस रिपीट करके लिखता, इससे अच्छा आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। वन मिनट रुकिएगा गाइस, एक कॉल आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर वन मिनट। सही है गाइस हमारा आंसर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है आई थिंक, यस 6 क्वेश्चन है सॉरी, ठीक है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके ये 9 को इग्नोर कर दीजिएगा गाइस, नथिंग। देखिए गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सरसाइज 3.3 का, वन मिनट में पेन कलर ये ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का 3 का फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, देखिए गाइस क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्टेंस ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। एक टैक्सी है जो एक फिक्स्ड चार्ज तो करती है, ठीक है। आप भले ही उसमें उतर के चढ़ जाओ, ठीक है, भले ही कई किलोमीटर ट्रेवल ना करो, एक फिक्स्ड चार्ज तो है उसका गाइस, ठीक है, उसकी सर्विसेज के लिए, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, और डिस्टेंस कवर का अलग चार्ज करती है, ठीक है गाइस। अब देखिए फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, सपोज सपोज कर लीजिए गाइस एक टैक्सी है, ठीक है, एक टैक्सी है गाइस, ठीक है। देखो मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, एक टैक्सी है, ठीक है। एक तो इसका फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है गाइस, क्या है इसका फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस का अलग चार्ज करती है, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से जितने किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे उसका अलग चार्ज होगा, ठीक है। तो दो चार्जेस से मिलकर बनी है। अब देखिए फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए जो चार्ज पेड होता है वो 105 रुपीज है, ठीक है। और 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो चार्ज दिया गया वो 155 है। तो व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्जेस एट दी चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाए कि फिक्स्ड चार्जेस क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। सबसे पहले हम इतना ही निकालते, फिर इस पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला लेट एज्यूम, हमें एज्यूम करना होगा, लेट एज्यूम फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। लेट एज्यूम फिक्स्ड चार्ज भी ₹X। फिक्स्ड चार्ज कितना होगा गाइस, ₹X होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और जो चार्ज है, ठीक है, पर किलोमीटर फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, चार्जेस फिक्स्ड चार्ज भी ₹100 एंड चार्जेस पर किलोमीटर, इसको भी एज्यूम कर रहे हैं चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, पर किलोमीटर का कितना होगा ₹Y होगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है गाइस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है गाइस कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर का, ठीक है, 10 किलोमीटर का चार्जेस कितना है 105 रुपीज, यानी फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस जो कि हमारा ₹100 है प्लस 10 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का चार्जेस, चार्जेस पर किलोमीटर ₹Y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा गाइस 10 इंटू वाई हो जाएगा। ये क्या है y 1 किलोमीटर का है और 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई इज इक्वल टू, ठीक है, चार्जेस कितना 105 रुपीज दिया, तो देखिए कितना बन जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 रुपीज। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम,
अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, ये कंडीशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है गाइस, 15 किलोमीटर के लिए, इस बार 15 किलोमीटर के लिए, ये देखिए 15 किलोमीटर के लिए क्या है, वही एक फिक्स्ड चार्ज तो है ही, 10 किलोमीटर पर, सॉरी 10 किलोमीटर तो प्रीवियस वैल्यू थी, वाई चार्जेस है, ठीक है गाइस, पर किलोमीटर का वाई चार्जेस है इंटू 15 किलोमीटर गए, यानी वाई इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 155 गाइस, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट देखो हमारी क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 रुपीज़, ये है हमारी गाइस इक्वेशन। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगी 105, 10y प्लस का पूरा इधर जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, ठीक है, y के टर्म्स में, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई गाइस, थर्ड नाम दे दो। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे x को, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली हमने x की वैल्यू, तो हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड का क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज़। अब इस x की जगह पे क्या रखना है, ये थर्ड इक्वेशन वाली वैल्यू, जो कि क्या है 105 माइनस 10y, ठीक है गाइस, ये x की जगह पे आ गई पूरी वैल्यू, प्लस 15y, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज और राइट हैंड साइड पे 155 है, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी गाइस, सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, प्लस ये, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट खुलेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस का 10 है, प्लस का 15 है, माइनस प्लस प्लस का आंसर आएगा हमारा प्लस का 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू 105, इधर क्या है गाइस, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का उधर जाएगा राइट हैंड पे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड कर लो, 150 माइनस ये क्या है तो कितना बचेगा गाइस, 50, और ये प्लस का 5y यानी 5y, ठीक है। अब देखिए y इजीली निकल जाएगा गाइस, यहाँ पे जो पर किलोमीटर चार्जेस है, y 5 इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वन 5, 5 10 50, ठीक है, 10, यानी गाइस देखिए चार्जेस पर किलोमीटर, ये y क्या था हमारा, चार्जेस, ये h है गाइस, ठीक है, चार्जेस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के चार्जेस कितना है, वाई कितना है 10 रुपीज, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज है। इस वाई की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे गाइस, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। देखिए मैं पहले इक्वेशन थर्ड ही लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है, ये हमारी गाइस इक्वेशन थर्ड थी, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें रखना है पुट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऊपर वाली लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रख देंगे y की, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, और y की जगह पे क्या आ जाएगा गाइस 10, तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा गाइस 100x, ठीक है। 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा गाइस 5 रुपीज, तो फिक्स्ड चार्ज कितना है गाइस उसका 5 रुपीज है, ठीक है, ये फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड चार्ज है गाइस, ठीक है, उसका 5 रुपीज, और पर किलोमीटर 10 रुपीज चार्ज है गाइस, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, एक पार्ट क्वेश्चन का हम खत्म कर चुके गाइस, ठीक है। अब देखिए अदर पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अदर पार्ट क्या है, सिंपल है गाइस, पूछ रहे 25 किलोमीटर के कितना चार्ज लगेंगे, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे, चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग, चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, ठीक है गाइस, 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के कितने चार्ज होंगे वो हमें निकालना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है गाइस, तो फिक्स्ड चार्ज लेना होगा, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है,
फिक्स्ड चार्ज क्या है प्लस 25 इंटू और चार्जेस पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे फिक्स्ड चार्ज में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, सॉरी ये एडिशन है। तो फिक्स्ड चार्ज था 5 रुपीज, 25 चार्जेस पर किलोमीटर यानी वाई की वैल्यू कितनी गाइस, डायरेक्ट ही रख रहा हूँ मैं 10 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब क्या है गाइस, ये मल्टीप्लीकेशन में जब डॉट लगा होता है दिखता नहीं, 25 इंटू 10 250, ठीक है, चार्जेस हो जाएगा हमारा 255 रुपीज, 255 रुपीज, ठीक है, 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर के लिए इतना चार्ज हो जाएगा गाइस, ठीक है, 255 रुपीज। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है, ठीक है गाइस, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, वाई की वैल्यू 10 रुपीज, ठीक है, और इधर लिख के देता हूँ ये चार्जेस पर किलोमीटर, चार्ज 1 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा ये उसकी वैल्यू है, ठीक है गाइस, एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा, दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो सकता है हमारा और सेकंड पार्ट ये होगा, ठीक है गाइस, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है गाइस, 6 क्वेश्चन इसमें टोटल, ठीक है गाइस, देखिए अभी 9 कंसिडर हम करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में घबराइएगा मत गाइस, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है, 2 को यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दे तो एक फ्रैक्शन जो पहले से ही है वो 9/11 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन है गाइस, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दे तो ये फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा, तो हमें एक्चुअल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता है तो लेट एज्यूम और न्यूमरेटर, देखिए एक फ्रैक्शन कैसे बना होता है गाइस, मान लीजिए फ्रैक्शन है, ठीक है, एक फ्रैक्शन इस तरह से बना होता है, उसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, और हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पता करना है, ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन भी पता चल जाएगा गाइस, ठीक है, यदि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पता कर लिए तो हमें फ्रैक्शन भी पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अवर न्यूमरेटर भी x, न्यूमरेटर हमारा x होगा, ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा का इस डिनोमिनेटर है वो y एज्यूम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर भी y, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, हमारा फ्रैक्शन है जो, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन गाइस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन देखिए क्या है गाइस, कि जो फ्रैक्शन यदि 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में, x में 2 ऐड कर देते ये न्यूमरेटर है हमारा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, y में भी डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले देखिए कैसे करेंगे, y+2 को ये कि पूरा है डिनोमिनेटर में उधर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्या करेंगे सिंपली अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए 11 इधर आ जाएगा x+2 में गाइस, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू y+2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 11x, 11 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 11x प्लस 11 2 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18, ठीक है गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा इधर। फिर देखिए कितना बन जाएगा,
11x को इधर ही रखते हैं, 9y को इधर ले आते हैं, माइनस का 9y हो जाएगा प्लस का है, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, 18 का प्लस का इधर, 22 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आंसर आएगा, ठीक है, माइनस का 4, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई गाइस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए गाइस सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी, 3 हमें ऐड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा कि न्यूमरेटर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, दोनों में 3 ऐड करना होगा। 3 ऐड करने पे हमें कौन सा फ्रैक्शन मिल रहा है गाइस, देखिए 3 ऐड कर दिया हमने 5/6, ठीक है, कौन सा मिल रहा है, 5/6 मिल रहा है, ठीक है गाइस। तो इसको भी हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए 5 + 3 को उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। जस्ट मैं लिख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, आप नहीं भी लिखो तो अंडरस्टैंड होता है टीचर को, चेक करने वाले को, कॉपी चेकर को, ठीक है। तो x + 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, और जब 5 का मल्टीप्लाई आएगा y + 3 के साथ में, पूरे के साथ में, ठीक है, मतलब एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, और प्लस साइन बीच में ही रहेगा, ठीक है गाइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 का भी ऐसी होगा तो ये हो जाएगा 6x, ये इधर पीछे से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको आगे भी लिख सकते हैं 6 को इस तरीके से, प्लस एज इट इज 6 3 18 इज इक्वल टू 5 × y 5y प्लस 5 3 15, ठीक है। देखिए वेरिएबल्स वाले टर्म को इधर लिया है, 6x इधर है तो इधर लिया तो माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 15 है, माइनस का 18 इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 6x माइनस 5y। देखिए गाइस ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है, और हमने इक्वेशन फर्स्ट भी बना ली, फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन था और हमने सिंपल इंटीजर्स में इक्वेशन बना चुके हैं यहाँ, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं इससे ले लेता हूँ, y की वैल्यू, हाँ एक ही बात है, ठीक है, मैं इसी इक्वेशन से गाइस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए गाइस मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ठीक है, इससे मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। y की वैल्यू देखो कैसे निकालूंगा, माइनस का 9y हमें पूरा पॉजिटिव चाहिए, उधर ले जाएंगे राइट हैंड पे, ये पूरा जाएगा राइट हैंड पे, प्लस का हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, -4 को इधर लिया लेफ्ट हैंड पे तो प्लस का हो गया, -9y उधर गया तो प्लस का हो गया, प्लस नहीं भी लगाओ तो चलता है। अब y की वैल्यू चाहिए तो y इधर ही देगा और 9 पूरा इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई गाइस, ठीक है, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ मैं, ठीक है। इस y की वैल्यू को अब इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में हम y की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को भी कॉपी कर लेता हूँ गाइस 1 में, ठीक है, देखिए ठीक है गाइस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू रखना है, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं, y की वैल्यू है गाइस 6x तो इसी रहेगा, ठीक है, -5 y की जगह पे पूरी वैल्यू क्या 11x + 4, y की वैल्यू गाइस x के टर्म में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 11x डिवाइडेड बाय 4, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर, डिवाइडेड बाय 9, 11 × x + 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -3, ठीक है गाइस। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, सॉल्व करते इसे 6x रहेगा, ठीक है। अब देखिए 5 को मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि 9 से कैंसिल नहीं हो पाएगा डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा
इस बार माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई होते, प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, ठीक है। माइनस और इधर कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये माइनस आ गया, 11 5 से 55 और एक ऐसी रहेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 5 4 जा 20, ठीक है। ये हो जाएगा इतना, डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -3, ठीक है गाइस। अब देखिए इधर कुछ नहीं है तो 1 है, पूरे पे न्यूमरेटर 9 ले लेंगे, ठीक है। जैसे हम उसको सॉल्व करते हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके, वैसे ही, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा गाइस, 54x माइनस 55x, ठीक है, माइनस का 20 इज इक्वल टू -3। अब ये 9 इधर डिनोमिनेटर में इधर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। हमें इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है गाइस, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को। तो ये हो गया हमारा 54x माइनस 55x माइनस 20, ठीक है। अब देखिए गाइस, -54x प्लस का ये 54x और -55x प्लस माइनस माइनस का x आ जाएगा 1x यानी x, ठीक है। -20 इधर ले जाऊंगा, माइनस का 27 प्लस का 20 प्लस माइनस 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 का 7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा गाइस माइनस का x, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाते एक तरीके से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई, इसे हम रख देंगे कहाँ पे, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में। तो मैं इक्वेशन गाइस, मुझे इक्वेशंस को कॉपी करना होता है बाद में, चलो मैं इस इक्वेशन को कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। ठीक है गाइस, देखिए ये हमारी क्या है, 1 मिनट गाइस, ये क्या, ठीक है। देखिए हमारी इक्वेशन क्या है गाइस, थर्ड है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है, हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हमने वैल्यू रखना है हमें, ठीक है। x की वैल्यू 7 है तो देखिए 11 इंटू 7 हो जाएगा, ये x की जगह पे हमने रख दिया, प्लस का 4 रहेगा गाइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू निकलते जा रही है, देखिए 11 7 जा 77 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू y, ठीक है। 77 प्लस 4 कितना होता है गाइस, 81 और 9 से डिवाइड हो जाएगा 81, ठीक है। 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू y, 9 9 जा 81, तो y की वैल्यू कितने आ गई गाइस, ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, तो 9 आ गए y की वैल्यू, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी गाइस, x की वैल्यू आ गई थी 7, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई थी गाइस, 7 आ गई थी। तो देखिए हमारे दोनों चीज़ें आ गई है, हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, जो कि हमारा आंसर है, हमारा फ्रैक्शन क्या होगा गाइस, हमारा फ्रैक्शन होगा x/y, और x की वैल्यू क्या है, देखिए 7 है और y की वैल्यू 9 है, तो हमारा आंसर क्या है गाइस, 7/9 है, ठीक है। ये वाला फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है वो 7/9, ठीक है। जिसको चेंजेस करने पे वो सब चेंजेस हो रहे थे गाइस, ठीक है। यह हमारा फिफ्थ का आंसर है 7/9, जो कि एकदम सही है, ठीक है गाइस। अब देखिए देखता हूँ मैं सिक्स्थ क्वेश्चन, 5 इयर्स, ठीक है गाइस। हम सिक्स्थ क्वेश्चन भी चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं 5 इयर्स हैंस, ठीक है, 5 साल बाद द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। 5 years ago, 5 years hence the age of Jacob, ठीक है। हाँ, हैंस का मतलब क्या गाइस, आफ्टर, ठीक है। हैंस का मतलब क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक तरीके से, आफ्टर, बाद में। 5 साल बाद जो जेकोब की एज है वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स एज जो उसके सन की एज है उससे 3 टाइम, ठीक है। और 5 साल पहले जेकोब की एज कितनी थी, 7 गुना ज्यादा, जो उसकी सन की एज थी उससे 7 गुना ज्यादा, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। सिंपल है गाइस, घबराइए मत। देखिए देखिए हमें पहले एज्यूम करना होगा, लेट एज्यूम जेकोब्स एज, ठीक है। जेकोब्स की एज कितनी है, एक्स है, हम मान लेते हैं बी एक्स ईयर, ठीक है, एक्स ईयर से। और उसके सन्स की एज, ठीक है, जेकोब के सन की एज कितनी है, वाई ईयर है, ठीक है गाइस, वाई ईयर से। सबसे पहले हमने क्वांटिटीज को
वेरिएबल के फॉर्म में मान लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 5 साल बाद, ये जेकोब की एज है, ये उसके सन की एज है, ठीक है। 5 साल बाद आज से x में +5 कर दो, ठीक है, y में भी +5 करना होगा। 5 साल बाद की एज निकल रही है उसके सन की, और ये जेकोब की एज है, ये जेकोब की एज है, सन की एज है, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, इस एज का, इसकी जो सन की एज है, ठीक है, मैं सन लिख देता हूँ, सन की एज है, और ये जैकॉब की एज है। जैकॉब की एज सन की एज के बराबर कब होगी, जब 5 साल बाद 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, मतलब, ठीक है। जैकॉब की जो एज है वो 3 टाइम ज्यादा हो जाएगी उसके सन से, तो हम इसको बराबर बोल सकते हैं कि यहाँ 5 साल बाद जो जैकॉब की एज हुई है वो 3 टाइम से उसके सन की एज से, ठीक है गाइस। तो देखिए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सिंपल है गाइस। 5 ईयर्स बाद जैकॉब की एज, 5 साल बाद उसके सन की एज, और उसके जैकॉब की उसके सन की एज का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, 3 गुना, ठीक है। मतलब 3 गुना यदि उसकी सन की एज कर दो तो जैकॉब की एज आ जाएगी 5 साल बाद। तो देखिए x+5 तो इसी रहेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3y +3 5 15, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वेरिएबल्स को यहाँ रखते हैं लेफ्ट हैंड पे, तो प्लस का 3y, इधर कुछ नहीं तो इधर ले आएंगे माइनस का, प्लस का 5 उधर चले जाएगा, प्लस का 15 है, माइनस का 15, माइनस का 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा गाइस, प्लस का 10, x - 3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही गाइस, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, 5 साल पहले जेकोब की एज 7 गुना थी उसके सन की एज से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे पूरा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है गाइस। सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या है, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले, और 5 साल पहले उसके सन की एज, ठीक है। जो जेकोब की एज थी 5 साल पहले 7 गुना ज्यादा थी उसकी सन की एज से, ठीक है। सन की एज है ये गाइस 5 ईयर्स एगो, सन की एज 5 ईयर्स एगो है, ठीक है, 5 ईयर्स एगो, और ये जैकब की एज है 5 साल पहले की, ठीक है। तो 5 साल पहले उसकी 7 गुना ज्यादा थी सन की एज से, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई। देखिए x - 5 आ जाएगा इधर, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7y -7 5 35, वापस से y को इधर ले लेता हूँ, माइनस का आ जाएगा, प्लस का है, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है इस बार। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 35, माइनस का 30, ठीक है। x - 7y = माइनस का 30, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो गई है, देखिए x - 3y = 10, ठीक है गाइस। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए आगे इसको सॉल्व करता हूँ, x को इधर रहने देता हूँ, ठीक है गाइस, 7y को उधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा 30 + 7y। x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई है, 7y के टर्म्स में, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ गाइस, ठीक है। उधर लिख भी देता हूँ, बीच में आप लिख देना गाइस, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी हाँ, इक्वेशन सेकेंड से निकाली तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये माइनस है गाइस, x - 3y = 10, ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है गाइस, x - 3y, x - 3y = 10 है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी होगी इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो देखिए x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 30 + 7y और माइनस का 3y रख देंगे = 10, ठीक है। तो देखिए 30 तो इजी रहेगा, प्लस माइनस होता है, 7 में से 3 गए 4, लेकिन आंसर प्लस का आएगा क्योंकि 7 बढ़ा है, ठीक है, = 10। इजी हो रहेगा इसे हमारे लिए, 4y इधर ही रहेगा, प्लस का 30 उधर जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 - 30 -20, ठीक है, 4y। अब देखिए y = y की वैल्यू 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी
4 5 से 20 और माइनस ऐसी रहेगा, मतलब y की वैल्यू -5 आ गई गाइस, ठीक है। बट ऐसा हो रहा है क्या? एक मिनट गाइस, आई थिंक समथिंग मिस्टेक, आई हैव मेड सम मिस्टेक्स हियर। ओके ओके गाइस, ये माइनस का 30 था, ठीक है। देखिए गाइस मिस्टेक क्या हो गई, ये माइनस का 30 है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में है माइनस का 30, तो यहाँ भी माइनस का 30 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ही हमारा गलत हो गया, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, एक नया कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, हो जाता है, एक्चुअली ध्यान नहीं रहा सॉल्व करते वक्त, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से वही पेन ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए x इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि प्लस वाई को उधर लेके तो x की वैल्यू क्या गई, -30 + 7y, जो कि अब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -30, ठीक है, प्लस 7y, x की जगह पे रख दिया इसको, और माइनस का 3y तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, 10। अब आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 30 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस का 7y माइनस का 7y, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए 4y को इधर ही रहने दीजिए, माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10 + 30 इज इक्वल टू 40, 4y। अब देखिए 4 डिवाइड में आ जाएगा 40 के, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ईयर्स, यानी उसके बेटे की करंट एज कितनी गाइस, 10 ईयर्स है, ठीक है। y किसका था, हमने एज्यूम करा था जेकोब के सन की, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन थर्ड में रख देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे हम गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, put the value of y in इक्वेशन थर्ड में रख देंगे गाइस, ठीक है, y की वैल्यू को। तो देखिए कहीं भी रख सकते हैं इक्वेशन x, चलो y में उधर ही रखते हैं, x -30 + 7y, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में रखते हैं x इज इक्वल टू -30 + 7y, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड है गाइस, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना है, तो देखिए x ऐसी रहेगा -30 गाइस, 7 इंटू वाई की जगह पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर होगा, -30 + 7 इंटू 10 70, x प्लस माइनस माइनस और आंसर आएगा प्लस का, 70 में से 30 गए तो 40, यानी उसकी जैकोब की एज कितनी है गाइस, 4 ईयर है, ठीक है, 40 ईयर्स है, सॉरी। ये किसकी एज है गाइस, जैकोब की एज है, ठीक है। ये जैकोब की एज है, और जैकोब्स का जो सन है, ठीक है, सन की एज कितनी है गाइस, वाई की वैल्यू कितनी थी, 10 ईयर्स, ठीक है। ये उसके सन की एज है गाइस। दोनों आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, ये दोनों आंसर आ गए गाइस, ठीक है। जैकोब की एज और उसके सन की एज, जैकोब की एज 40 ईयर्स है, उसके सन की एज 10 ईयर्स है गाइस, ठीक है, प्रेजेंट एज। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। बस थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, हम माइनस लगाना भूल गए थे, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन गलत हो रही थी, ठीक है गाइस। आज तक के लिए हम यहीं पे रखते हैं वीडियो, और आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के बारे में, कि एलिमिनेशन मेथड होती क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और हम सॉल्व करेंगे इसमें एक्सरसाइज 3.4 के प्रॉब्लम पे, ठीक है। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल कोडशिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस की लेटेस्ट रोज में वीडियोस बनाऊँ, ताकि वीडियोस जल्द से जल्द हम ये सिलेबस को कंप्लीट कर पाए अच्छे से, ठीक है गाइस, कंसेप्ट और सॉल्यूशन के साथ में। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।